आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर की या जनरेटर की। तो मोटर हमारी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसा कि जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद में बात करते हैं डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की जो रेटिंग है वो किलोवाट में मापी जाती है। जैसे कि फ्यूज है, फ्यूज की रेटिंग किस में मापी जाती है? एम्पियर में। ठीक है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज। उसी तरह हमारे जो जनरेटर है इसकी जो रेटिंग है वो किस में मापते हैं? किलोवाट में। इसके बाद में हम बात करते हैं अब डीसी जनरेटर के जो मुख्य भाग हैं इनके बारे में। तो डीसी जनरेटर का सबसे पहला भाग है योग या बॉडी। तो योग या बॉडी कहते किसे हैं? डीसी जनरेटर के बाह्य भाग को बॉडी या योग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डीसी जनरेटर की योग किसका बना होता है। तो ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कास्ट स्टील का या कास्ट आयरन का। जैसे कि छोटी जो मशीनें होती है, छोटा जो जनरेटर होता है उसकी जो योग या बॉडी बनाई जाती है वह कास्ट आयरन की बनाई जाती है। छोटी मशीन की जो योग है वो किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। और कास्ट स्टील का बड़ी मशीनों की योग बनाई जाती है। बड़ी मशीनों का जो योग है वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो योग है वो जनरेटर में क्या काम आता है। तो ये एक तो अपने जो आंतरिक भागों की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है कि आंतरिक जो भाग है जैसे कि स्टेटर है, आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर जो वाइडिंग है, स्टेटर के अंदर जो फील्ड वाइडिंग है, इनकी सुरक्षा के लिए योग लगाया जाता है। इसके बाद में इसका जो मुख्य कार्य होता है तो ये होता है कि जो आर्मेचर या फील्ड कॉइल के जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसको रास्ता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? योग करता है। उन फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? योग करता है। अब बात करते हैं फील्ड पोल की। देखो फील्ड पोल डीसी जनरेटर में दो प्रकार के होते हैं या फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले अगर फील्ड पोलिंग करें तो सुसहित लिमिटेड पोल होता है। पहला होता है सुसहित लिमिटेड पोल होता है। दूसरा जो पोल होता है वो होता है मोडेड पोल होता है। ठीक है। अगर हम पोल की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना फील्ड पोल का काम होता है, या कह सकते हैं उत्पन्न नहीं करता, ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। दूसरी बात, जो फील्ड पोल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है या पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र अधिक फैला हुआ होता है। जो इसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वह अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है। अधिक फैला हुआ फील्ड पोल से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो अधिक फैला हुआ होता है। दूसरा इसका उपयोग होता है चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना। ठीक है। अगर हम बात करें फील्ड पोल की तो फील्ड पोल कम से कम फील्ड पोल किसी जनरेटर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कम से कम कितने फील्ड पोल होते हैं जनरेटर में? 2 होता है। और अधिक से अधिक कितने होते हैं? ये तो कम से कम है। कम और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं किसी जनरेटर में फील्ड पोल? 8 हो सकते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीसी जनरेटर में कम से कम फील्ड पोल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अधिक से अधिक फील्ड पोल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भाग है वह है आर्मेचर। तीसरा जो डीसी जनरेटर का भाग है
वह है आर्मेचर। ठीक है, अगर हम आर्मेचर की बात करें तो डीसी जनरेटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? आर्मेचर होता है। अगर हम आर्मेचर की बात करें तो ये डीसी जनरेटर का मुख्य भाग होता है आर्मेचर। और आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं उसके अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी वाइंडिंग कर सकते हैं? पहली है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। दूसरी है वेव वाइंडिंग। ठीक है, अगर हम बात करें कि लैप वाइंडिंग कब करते हैं, वेव वाइंडिंग कब करते हैं? जब किसी जनरेटर को कोई अधिक धारा और कम ईएमएफ की आवश्यकता हो तो हम करते हैं लैप वाइंडिंग करते हैं। किस पे? आर्मेचर पर। आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का उपयोग तब करते हैं जब जनरेटर को अधिक धारा और कम वोल्टेज की आवश्यकता हो तो लैप वाइंडिंग करते हैं। और वेव वाइंडिंग तब करते हैं जब अधिक वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता हो तो वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। कितना ओम होता है? आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, आर्मेचर किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों को एक रिविट के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है रिविट के द्वारा। इसके बाद में हम बात करें तो ये डीसी जनरेटर का मुख्य भाग होता है, जो डीसी जनरेटर के घूमने वाला मुख्य भाग होता है। डीसी जनरेटर के अंदर कौन घूमता है? आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर के ऊपर दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, पहली है लैप वाइंडिंग, दूसरी वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का उपयोग तब करते हैं जब अधिक धारा कम वोल्टेज की आवश्यकता हो, और वेव वाइंडिंग का उपयोग तब करते हैं जब अधिक वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से ही क्यों बनाया जाता है, या सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों को कितने एमएम तक मिलाया जाता है, तो हम बात करें तो देखो, जो हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्योंकि इस सिलिकॉन के उपयोग से स्टेरिक क्षति कम होती है। और दूसरी बात करते हैं कि इसकी जो कोर है आर्मेचर की, उसको लिमिटेड क्यों करते हैं? क्योंकि इससे स्टेरिक क्षति और एडी धारा क्षति कम होती है। अगर हम बात करें आर्मेचर में सिलिकॉन स्टील की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, तो आर्मेचर कोर में सिलिकॉन की 0.35 mm से 0.6 mm तक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। इसमें दो वाइंडिंग की जाती है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए, वेव वाइंडिंग अधिक वोल्टेज कम धारा के लिए। ठीक है, आर्मेचर में जो सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें स्टेरिक क्षति और एडी धारा क्षति कम हो जाती है। अगर बात करें कि सिलिकॉन स्टील का कितना उपयोग किया जाता है, तो 0.35 से 0.6 mm तक किया जाता है। नेक्स्ट भाग है हमारा जो भाग है डीसी जनरेटर का, वो है कम्यूटेटर। देखो, कम्यूटेटर किसका बना होता है? ये हार्ड ड्रोन तांबे का बना होता है, और इसको तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में वो यह आता है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो ये हार्ड ड्रोन तांबे का बना होता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो कम्यूटेटर का क्या उपयोग है, तो ये देखो, जो हमारे आर्मेचर है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर है, जो इसमें उत्पन्न हुआ ईएमएफ किस प्रकार का होता है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है। कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग होता है, मतलब एसी का होता है। तो इस एसी ईएमएफ को डीसी में एक डीसी ईएमएफ में चेंज करने का कार्य कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको वी आकार की पत्तियों से बनाया जाता है। जो हमारे कम्यूटेटर है वो वी आकार की पत्तियों से बनाया जाता है, और इन पत्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान रह जाता है उसको अपरक भरा जाता है। उस रिक्त स्थान पर अपरक भरा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कम्यूटेटर होता है इसको स्थापित कहाँ करते हैं, कहाँ पर लगा होता है? तो ये आर्मेचर और शाफ्ट के मध्य लगा होता है, मतलब शाफ्ट के तो ऊपर लगा होता है और आर्मेचर के
दोनों जो आर्मेचर है और ये कम्यूटेटर है दोनों शाफ्ट पर ही स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कम्यूटेटर का क्या उपयोग है। तो कम्यूटेटर का उपयोग, जो आर्मेचर है वो AC EMF उत्पन्न करता है, उसको DC EMF में चेंज करने का कार्य कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। जो इसकी जो पत्ती है वो V आकार के काम में ली जाती है और V आकार की पत्तियों के मध्य जो रिक्त स्थान रह जाता है उसको अब्रक भरा जाता है, उस रिक्त स्थान में अब्रक भरा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो हमारे कम्यूटेटर है, नेक्स्ट हमारा भाग है ब्रश। और ब्रश की बात करें तो DC जनरेटर में ब्रश कार्बन या ग्रेफाइट की बनाई जाती है। ज़्यादातर जो काम में लेते हैं ब्रश बनाने के लिए वो कार्बन काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि ब्रश का क्या उपयोग है, DC जनरेटर में क्या काम आती है ब्रश। तो हमारे जो DC जनरेटर में उत्पन्न EMF वो कम्यूटेटर के पास जाता है, और जो उत्पन्न EMF DC जनरेटर में वो AC प्रकार का होता है, उसको DC प्रकार का बनाने के लिए कम्यूटेटर काम में लेता है। और कम्यूटेटर के ऊपर, जैसे कि ये हमारे कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर के ऊपर ये हमारे कम्यूटेटर है, ये सेगमेंट है के बीच में अब्रक भरी जाता है और इसके ऊपर कार्बन ब्रश काम में ली जाती है। कहाँ लगी होती है कार्बन ब्रश? कम्यूटेटर के ऊपर लगी होती है। और इसका जो मुख्य उपयोग है कार्बन ब्रश का वो ये है कि जो EMF आर्मेचर से उत्पन्न EMF कम्यूटेटर को दिया जाता है और कम्यूटेटर उसको AC EMF को चेंज करके DC EMF में करने के बाद वो ब्रश को देते हैं। और ब्रश का जो मुख्य उपयोग है ये बाहरी परिपथ को EMF प्रदान करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कार्बन ब्रश है इस कब बदल देते हैं इसको। तो देखो 1/3 भाग घिस जाने पर कार्बन ब्रश को चेंज किया जाता है। या हो सकता है इस तरह आ जाए कि कार्बन ब्रश कितनी रह जाए कि उसको चेंज कर दिया जाए। तो घिस जाने पे तो 1/3 भाग है और रह जाए तो 2/3 भाग है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, ध्यान रखना। अगर घिस जाए पूछिए कि कार्बन ब्रश कितने घिस जाने के बाद चेंज किया जाता है, तो 1/3 घिस जाने के बाद कार्बन ब्रश को चेंज किया जाता है। और बात करें कि कितनी रह जाए तो 2/3 भाग रह जाने पर कार्बन ब्रश को चेंज किया जाता है। कार्बन ब्रश का क्या उपयोग है? जो कम्यूटेटर पे EMF होते हैं उसको बाह्य परिपथ को भेजने का कार्य कार्बन ब्रश करते हैं, ठीक है। इसके बाद में कार्बन का ही उपयोग क्यों किया जाता है ब्रश बनाने के लिए? कॉपर का क्यों नहीं किया जाता, एल्युमिनियम का क्यों नहीं किया जाता? तो जो कार्बन होता है वो ऐसा पदार्थ होता है कि जो खुद घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को कभी नहीं घिसता, ठीक है। लुब्रिकेटिंग होता है, जो अपने होता है ना कार्बन, जो लुब्रिकेटिंग होता है। इसके बाद हम बात करें कि कार्बन की जो धारा वहन क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो जो कार्बन की धारा वहन क्षमता होती है वो 4 से 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेमी होती है। कितनी होती है? 4 से 6 प्रति वर्ग सेमी होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे भाग है बेरिंग है। बेरिंग कैसा काम में लिया जाता है? बेरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉल बेरिंग, एक होता है बुश बेरिंग। जो छोटी मशीन होती है उसमें बुश बेरिंग काम में लिए जाते हैं, बड़ी मशीनों में बॉल बेरिंग काम में लिए जाते हैं। बेरिंग को शाफ्ट पर, दोनों साइड शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं शाफ्ट और पुली। शाफ्ट को मतलब जो आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों किस पे स्थापित किए जाते हैं? शाफ्ट पर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कूलिंग फैन लगाया जाता है जो जनरेटर को ठंडा करने के लिए। इसकी जो वाइंडिंग होती है जनरेटर की उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन लगाया जाता है। जो कूलिंग फैन कहाँ स्थापित किया जाता है वो भी शाफ्ट पे ही स्थापित किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आएगा जनरेटर में भाग वो होगा कि जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, भाग मुख्य भागों के बारे में बताइए।